मैं आज यहाँ पर महिला बाल विकास जिला अधिकारी के पास में आई हुई हूँ और उनसे एक सवाल है और उस सवाल के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पे पहुँची हूँ। अब 12 अक्टूबर को इंटरव्यू के बारे में जो मैं प्रकाशन की का चयन के लिए जो सखी सेंटर में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता है, आरटीआई है और कैश वर्कर जो ये है, इसके विषय में जानकारी लेने के लिए आई थी, क्योंकि उस समय भी जो कमेटी मेंबर होते हैं उस कमेटी मेंबर के नहीं होने के कारण जो इंटरव्यू में चयन किया गया था और उस समय चयन किया गया एक दुबे है जो यहाँ पर बाल संरक्षण विभाग में कार्यरत है और उन्हीं की मिसेस को इस सखी सेंटर में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के रूप में चयन किया गया है। इस विषय में सर से हम जानकारी लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के इसमें चयन जब किया गया है और अभी तक उस विषय में पोर्टल में भी जानकारी नहीं हुआ है, तो किस कारण से है, क्या है, सर से ही हम उनका नाम पूछते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं अशोक कुमार पांडे। सर, मैं ये पहले भी प्रकाशन की थी, जब अक्टूबर को प्रकाशन की थी और वहाँ पर जब आप लोगों ने इंटरव्यू लिया था तो इंटरव्यू के दौरान में किसी अधिकारी वहाँ पे नहीं थे, मौजूद नहीं थे। इसको प्रकाशन होने के बाद में अभी जो बहुउद्देशीय कार्यकर्ता है उनका डिले हो गया, उस विषय में जानकारी के लिए आपके पास में आए हुए हैं, बताइए। नहीं, इंटरव्यू में जो अधिकारी नामांकित थे वो आए थे, कुछ अधिकारियों के प्रतिनिधि भी आए थे उस इंटरव्यू में और इंटरव्यू नियमानुसार लिया गया, इंटरव्यू के अंक दिए गए और उसके पश्चात कुछ शिकायतें थी जो शिकायतकर्ता का नाम उल्लेखित नहीं था। फिर भी समिति में यह निर्णय लिया गया कि जो भी शिकायतें आई हैं इंटरव्यू के पहले आई थी उसका विस्तार से एक बार जांच कर लिया जाए ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो। इन सभी तथ्यों की जांच करने के उपरांत समिति के लोगों की बैठक हुई। समिति की बैठक में सारी चीज़ों का अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात समिति के निर्णय के अनुसार ये सारी नियुक्तियाँ की गई। शिकायत जो भी हुई थी वो सही नहीं पाया गया था, तो जो विलम्ब हुआ था वो शिकायतों की जांच के कारण हुआ था। सर, ये बताइए, जांच टीम में कितने लोगों का जांच टीम गठन हुआ था, इसके विषय में बताइए हमें। जांच टीम समिति के लोग ही जांच किए थे। समिति के जितने भी अधिकारी थे उसमें डीओ थे, सीएमएचओ थे, सीओ जिला पंचायत थी, डीपीओ के रूप में मैं था और हमारे परियोजना अधिकारी थे, सभी लोग थे। और जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उस पर सभी कार्यालय प्रमुख बैठे थे और उनके समक्ष ही इन सारी चीज़ों की चर्चा की गई, सारे दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, उसके पश्चात निर्णय लिया गया। सर, आप तो बोल रहे हैं जब इंटरव्यू के समय में डीओ सर थे और सीएचएमओ सर थे, लेकिन डीओ सर नहीं थे मेरे पास में, उनकी बाइट भी है और सीएचएमओ सर की उस समय ट्रांसफ़र हो चुका था, तो वो फिलहाल तो गरियाबंद में मौजूद नहीं थे और उनसे भी जब हम पूछे तो बोले नहीं, मैं नहीं था, जांच में नहीं था, लेकिन हाँ पेपर यहाँ पे ले आए थे तो मैं सिग्नेचर करने के लिए जब आप लाए थे, लेकिन मैं सिग्नेचर उस समय नहीं किया हूँ। तो कौन सा सीएचएमओ आपके पेपर में जो जाँच टीम की पेपर में सिग्नेचर किए हैं, इस विषय में बताइए। सीएमएचओ उस दिन ज्वाइन किए थे, उनसे हमारी बात हुई थी और वो कुछ समय के लिए जिला पंचायत आए थे, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि अभी आज ही मैं ज्वाइन किया हूँ और मैं अपने प्रतिनिधि को भेज दूंगा और उनके प्रतिनिधि आए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नए सीएचएमओ आपके इसमें आए थे कि पुराने सीएचएमओ जो नवरात्र कर लिए थे उस दिन, नए जिस दिन इंटरव्यू था संभवतः नए सीएमएचओ ज्वाइन किए थे, उतना तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन नए सीएमएचओ ज्वाइन किए थे उस दिन। डीओ सर जो करमल खटकर जी थे उनसे भी मैं बाइट ली थी तो बोले नहीं, मैं उस दिन मौजूद नहीं था। इस विषय प्रतिनिधि आए थे, उनके प्रतिनिधि आए थे। प्रतिनिधि का नाम क्या था सर? मुझे नहीं पता है, प्रतिनिधि आए थे, बैठे थे, अब मुझे नस्ती देखने के बाद पता चलेगा। तो सर ये बताइए, जो महिला बाल संरक्षण में पदस्थ हैं दुबे जी हैं, उनकी पत्नी को रखने का ये तात्पर्य क्या है? उनकी पत्नी, किसी की पत्नी की भी नौकरी लग सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि यदि आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में तो आपकी पत्नी की नौकरी नहीं लग सकती। ये मेरिट बेस्ड नौकरी है, इसके अंक निर्धारित हैं।
अंक निर्धारित किए गए हैं उसमें जो भी प्राथमिकता में आएगा और जो शासन के नियम निर्देश हैं उसके तहत हम लोग भर्ती करते हैं। यहाँ किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी ये नहीं देखी जाती है। सबके अपने अपने फंडामेंटल राइट है। तो सर ये बताइए कि अभी वर्तमान में कब ये नियुक्ति हो गई है और अभी तक पोर्टल में क्यों नहीं डाला गया है? पोर्टल में डालने का इसका नियम नहीं है। जब फाइनल हो गया, कलेक्टर महोदय से अनुमोदन हो गया तो इनको अनुबंधित किया जाता है, उसको पोर्टल में नहीं डाला जाता। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, हमारे उस निर्देश में नहीं है। पोर्टल में नहीं। पात्रता अपात्रता की सूची, जो पात्रता सूची बनती है सर, और ये इसकी भी पोर्टल में नहीं डाला है। वो डला था, आप शायद नहीं देख पाई हैं, लेकिन जब लोगों ने देखा तभी तो हमारे पास दावा आपत्ति किया। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो इसमें अपीयर हुए हैं, उन्होंने देखा है, तब तो हमारे पास दावा आपत्ति आया। दावा आपत्ति का हम लोगों ने निराकरण भी किया। तो इसका अर्थ है कि जब हमने पोर्टल में डाला था तो सभी लोगों ने देखा है। तो सर अभी जब नियुक्ति कर लिए हैं तो उसके बावजूद भी आपने अभी तक पोर्टल में क्यों नहीं डाले हैं, इस विषय में? पोर्टल में इसको नहीं डाला जाता है, दावा आपत्ति को डालने का नियम है। दावा आपत्ति को हम लोगों ने डाला, आवेदन और शुरू में जो हम लोगों ने मंगाया आवेदन उसको डालने का था, उसको हम लोगों ने विधिवत डाला पोर्टल में। फिर आवेदन आए, हम लोगों ने अंकों का निर्धारण किया, दावा आपत्ति के लिए उसको पोर्टल में डाला। बट फाइनल नियुक्ति के बाद पोर्टल में डालने का कोई ऐसा निर्देश नहीं है। वो शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे लोगों से, चूँकि ये एडहॉक नियुक्तियाँ हैं, तो केवल अनुबंध किए जाते हैं 2 साल के लिए। ये 2 साल की ये है। पहले भी प्रकाशन हो चुका है सर से जब बात हुई है, तो अभी तक पोर्टल में नहीं डाला गया है। कितने लोगों का नियुक्ति हुआ सर? 5 लोगों की नियुक्ति हुई है। 3 केस वर्कर के हैं, एक बहुउद्देशीय सहायिका है और एक IT वर्कर है। 5 लोगों की नियुक्ति हुई है, लेकिन अभी तक पोर्टल में नहीं डाला गया है। सर से जब बात हुई तो बोले ऐसा कोई भी आदेश निर्देश नहीं है कि हम पोर्टल में डालें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो महिला बाल विकास के बाल संरक्षण अधिकारी होते हैं, वो उनकी पत्नी को भी यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पर पहले भी प्रकाशन हुआ है और आज भी ये प्रकाशन होगा, उसके बावजूद भी आज तक ही इसका निराकरण नहीं हुआ है। गरियाबंद जिला के अंतर्गत में कई ऐसे जगह है, ऐसे कई नियुक्ति फर्जीवाड़ा तरीके से किया जाता है, लेकिन उसका आज तक किसी प्रकार से ये प्रकाशन करने के बावजूद भी आज भी देखिए यहाँ पर जब हम DO से बात किए थे, CHO उस समय नहीं थे, वर्तमान में नहीं थे। फिर आप लोगों की दोबारा मीटिंग हुई थी क्या सर? हाँ, 2 बार हुई थी। दोबारा मीटिंग हुई? हाँ, 2 बार जिला स्तर समिति की मीटिंग हुई है। उसके बाद 2 बार मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग में बताने के लिए अधिकारी भी तैयार नहीं होते हैं और बताया जाता है कि मीटिंग में कोई नहीं रहता है। लेकिन हाँ, इतना बिल्कुल मैं बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में कह रही हूँ और ये हकीकत है कि मीटिंग में कोई नहीं रहता है। जिला अधिकारी जब टीम गठित जब होता है, लेकिन टीम गठित के साथ साथ में जिलाधिकारी वहाँ पे मौजूद नहीं रहते हैं। उनके टेबल में जाके बोला जाता है कि ये आज ये विचार किया गया है, इस पर आप सिग्नेचर कर दीजिए। और इस प्रकार से सिग्नेचर कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी बात है DO जिला शिक्षा अधिकारी मल खटकर से जब हमारी बात हुई थी और उनसे जब बाइट लिया गया था, तो वो बिल्कुल निश्चित वो कर दिए थे कि मैं उस मीटिंग में नहीं था, निरीक्षण है ना, इंटरव्यू में नहीं था। फिर CHO नवरत्न जी थे, वो उस समय मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो उनका ट्रांसफ़र हो गया था, वो जिला मुख्यालय से बाहर थे। इस संबंध में जब उनसे भी बात हुई तो बोले मैं जिला मुख्यालय से बाहर में हूँ, इस विषय में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास में अगर कागज आएगा तो बिल्कुल बाकायदा मैं उसमें सिग्नेचर कर दूंगा। इस प्रकार से गरियाबंद जिला के अंतर्गत में किस प्रकार से फर्जीवाड़ा से नियुक्ति किया जाता है, ये सब बिल्कुल बाकायदा हम देख सकते हैं और ये कर सकते हैं। सखी सेंटर का मामला है, जो सखी सेंटर का मामला, ये पहले भी प्रकाशन होने के बावजूद आज भी सर से हम मुलाकात करके उनसे जानकारी लिए हैं और जब ये किए हैं तो संतुष्ट पूर्वक हमें जानकारी नहीं मिला है।
मैं यहाँ पर पहले भी प्रकाशन कर चुकी हूँ और आज भी प्रकाशन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर महिला बाल विकास द्वारा के ये फर्जीवाड़ा तरीके से नियुक्ति किया गया। और जबकि यहाँ पर जैसा भी हम महिला बाल विकास जिलाधिकारी से बात की है और जिलाधिकारी से बात करने के बाद में हम बाहर आकर मैं इस बात को जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि ये फर्जी नियुक्ति किया गया है इस प्रकार से, क्योंकि बाल संरक्षण विभाग के दुबे जी हैं, उनकी मिसेज को ही प्रथम स्थान पर रखकर फर्जीवाड़ा तरीके से 5 लोगों की नियुक्ति किया गया। लेकिन कलेक्टर महोदय के संज्ञान में मैं इस समाचार के माध्यम से दे रही हूं और बता रही हूं कि कम से कम इसको निरस्त करके दोबारा ये चयन समिति बनाया जाए और चयन समिति बनाकर इसे पूरी तरीके से सही और निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाए और निष्पक्ष करके दोनों अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जिला अधिकारी दोनों होते हैं और वो अपनी पत्नी को भी यहाँ पे नियुक्ति किया गया है और फर्जीवाड़ा से किया गया है। पहले भी प्रकाशन होने के बावजूद भी उस नियुक्ति को पुनः कर दिया गया और दोबारा उसमें पोर्टल पर अंकित नहीं किया गया है। दोबारा समिति में चयन किया गया, क्या किया गया है इस विषय में किसी प्रकार से कुछ जानकारी नहीं दिया गया है। इसमें पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। यहाँ पर जिला अधिकारी महिला बाल विकास के पांडे जी है, उनके द्वारा और दुबे जी के द्वारा इस प्रकार से फर्जीवाड़ा करके नियुक्ति 5 लोगों का नियुक्ति किया गया है और इस नियुक्ति को निरस्त किया जाए। और इस मेरे समाचार के माध्यम से संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगी कि कम से कम इसको सूक्ष्म जांच करके इसे निरस्त किया जाए। मैं हूं दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।